जय श्री कृष्ण। नमो नमः। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 38 लेकर उपस्थित हुए हैं। कृष्ण सत्यभामा विवाह। कृष्ण सत्यभामा विवाह। इससे पूर्व के चैप्टर्स हमने चैप्टर 37 तक बनाए हैं, जिसमें हम कृष्ण की बाकी जीवनी, कथा और दर्शन को व्यक्त कर चुके हैं और पांडवों और कौरवों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी हम बता चुके हैं। तो आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र में कृष्ण सत्यभामा विवाह का वर्णन कर रहे हैं। चैप्टर 38 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो हमारे कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया है, द्वारका में रह रहे हैं और खूब अच्छी तरह से उनकी छत्र छाया में उनकी प्रजा फल फूल रही है, विचरण कर रही है और वो खुश हैं। पर उन्हें पता है कि उन्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो अभी बाकी है, और वो कार्य है महाभारत महाभारत जो कि कौरवों और पांडवों में होनी है। कौरवों और पांडव किशोरावस्था में हैं और कृष्ण भी हो गए हैं 20-22 वर्ष के। तो उनका कृष्ण का वर्णन हम जो भी कर चुके हैं पहले की जीवनी में, उसे हम दोहराना नहीं चाहते। आप अगर हमसे नए नए जुड़े हैं तो आप पिछले चैप्टर्स को देखें, पिछले वीडियोस को देखें। अब जो सत्यभामा थी, उनके पिता गुजरात में जो पुराना सौराष्ट्र है उसके शासक थे और उनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत उनके पिता का नाम था, सत्यभामा के पिता का नाम। सत्राजीत जो थे वो बहुत ही प्रभावशाली शासक थे। बहुत ही प्रभाव था उनका सौराष्ट्र में और उनके प्रभाव से सब लोग खुश रहते थे और उनको खूब ही मान्यता देते थे, खूब ही मानते थे उनके शासन को, उनके प्रभाव को। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो भी शासक प्रभावशाली होते थे तो पुराने राजा महाराजा उन प्रभावशाली शासकों से रिश्ते बनाने में, रिश्ते कायम करने में उत्सुक होते थे। और ये रिश्ता ज़्यादातर यही होता था कि उनकी पुत्री या बहनों से विवाह करके वो अपने शासन को और अपने राज्य क्षेत्र को और बढ़ाते भी थे और एक दोस्ताना या रिश्ते में बंध जाते थे अपने सीमाओं से जुड़े हुए राज्यों के शासक से, जिससे कि वो दुश्मनी का डर रहता ही नहीं था और प्रतिवाद का डर रहता ही नहीं था, विरोध या प्रतिरोध का डर रहता ही नहीं था। अगर सीमाओं से जुड़े हुए शासक आपस में रिश्तेदार है, संबंधी हैं और बहुत अच्छे संबंधी हैं तो प्रजा भी खुशहाल रहती थी और बाउंड्रीज से रिलेटेड झगड़े, राज्य की बाउंड्रीज से रिलेटेड झगड़े नहीं होते थे। तो पुराने ज़माने में जो भी सीमावर्ती राज्य होते थे वो एक दूसरे से बंध जाते थे, अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कर लेते थे, जिससे एक दूसरे के वो संबंधी बन जाते थे और दोस्ताना रिश्ते कायम हो जाते थे। तो पुराने ज़माने में जो राजा लोग होते थे जो इतनी शादियां करते थे, उसका एक मकसद ये भी होता था कि वो इस तरीके से अपने राज्य का खुशहाल होना और राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों पर कोई दुश्मनों का आतंक ना होने के लिए वो ऐसे रिश्ते प्रभावशाली शासकों से, सीमावर्ती शासकों से स्वीकार करते थे। तो हमारे कृष्ण का विवाह यूँ तो रुक्मिणी से हो चुका था, पर क्योंकि सौराष्ट्र द्वारिका के ही सीमावर्ती क्षेत्र में था तो श्री कृष्ण का उद्देश्य भी ये था कि सीमावर्ती क्षेत्र के राजा सत्राजीत से रिश्ते बढ़ाए जाएं और उनकी पुत्री सत्यभामा का हाथ मांगा जाए। तो श्री कृष्ण ने संदेशा सत्राजीत के पास भिजवाया कि मैं आपकी पुत्री सत्यभामा से विवाह करना चाहता हूँ। सत्राजीत सहर्ष राजी हो गए, एकदम से तैयार हो गए। लेकिन राजी तो हुए पर उन्होंने एक शर्त रख दी।
सत्यजीत के पास एक मणि थी, किसी मंत्र के जाप से या मंत्र उच्चार के जाप से उन्हें वो सूर्य देव से प्राप्त हुई थी। उस मणि का नाम था स्यमंतक मणि, स्यमंतक मणि। तो वो सत्यजीत राजा की मणि कहीं पर चोरी हो गई थी और उसको कौन ले गया था कौन नहीं ले गया था ये पता वो नहीं लगा पाए थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे मेरी स्यमंतक मणि कहीं से भी ढूंढ के लौटा दो तो मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह आपसे कर दूंगा। अब श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण थे, वो पता क्यों नहीं जानते स्यमंतक मणि का कि स्यमंतक मणि कहाँ पहुँची है। तो स्यमंतक मणि को एक असुर उठा के चुरा के ले गया था। उस असुर का नाम था नरकासुर, उस असुर का नाम था नरकासुर। तो आप जानते हैं आत्मज्ञान की दिशा में नरकासुर असुर कौन होते हैं? नरकासुर असुर वो होते हैं जो आपके घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसते हैं। यानी कि चोर जो होते हैं, जो व्यक्ति चोर होते हैं वो नरकासुर असुर के समान ही होते हैं। तो नरकासुर असुर था जिसने स्यमंतक मणि की चोरी की थी। तो उसको लेके वो कहाँ छुप गया था? वो छुप गया था अपने उस क्षेत्र में जिसको कहते हैं विचार विमर्श करने का, जहाँ पर कोई उपक्रम नहीं होता, यानी कि पाताल लोक। पाताल लोक, पाताल लोक वह लोक होता है जिसमें इंसान पहुँचने के बाद विचार विमर्श करने की स्थिति में नहीं रहता। यानी कि आत्मज्ञान की दृष्टि में देखा जाए तो वह लोक होता है डिप्रेशन का लोक, डिप्रेशन का लोक। तो वो नरकासुर कहाँ पे घुस गया था? डिप्रेशन के लोक में घुस गया था। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब ये है कि जो मणि स्यमंतक मणि होती है ये कोई और नहीं होती, यह होता है आपका विचार विमर्श करने का ब्रेन का केंद्र, जहाँ से आप विचार विमर्श करते हैं, एक थॉट्स अनुभव करते हैं और वो आपके इंटेलिजेंसी के थॉट्स होते हैं। अगर नरकासुर आपकी इस इंटेलिजेंसी के थॉट की मणि लेकर पाताल लोक में छुप जाए तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आत्मज्ञान की दृष्टि में आप ये समझें कि नरकासुर कोई और नहीं है, वह भावना है जो आपको डिप्रेशन में पहुंचा देती है। और स्यमंतक मणि क्या है? स्यमंतक मणि वह है, वह आपकी बुद्धि है, वह आपके थॉट्स हैं, जो आपके अच्छे थॉट्स हैं जो आपके अंदर आते हैं, आपके अंदर आपके को प्रेरणामयी थॉट्स हैं जिससे आप अपने शरीर को चलाते हैं, अपने संसार में आप अभिव्यक्त होते हैं और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो स्यमंतक मणि वो है जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं। उसको नरकासुर नामक असुर अगर चुरा ले, नरकासुर एक मन का ही विकार है, एक मन का ही भाव है जिसे वो स्यमंतक मणि को चुरा ले। यानी नरकासुर का आक्रमण अगर आपकी बुद्धिमत्ता विचारों की शैली पर हो जाए तो आप में डिप्रेस्ड थॉट आने लगते हैं और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो आत्मज्ञान की दृष्टि में आप इसे माने। उस वक्त जो कथा में चल रहा था वो ये था कि सत्यजित राजा की मणि जो उनको सूर्य देव ने दी थी, किसी भी मंत्र भावना से या किसी भी मंत्र शक्ति के हिसाब से स्यमंतक मणि जो उनको दी थी वो नरकासुर नामक असुर ने चुरा ली थी और वो पाताल लोक में जाकर घुस गया था, बैठ गया था। ठीक है, तो उस मणि को सत्यजित को लौटाना था। तो श्री कृष्ण ने उस मणि को नरकासुर से लेके सत्यजित को लौटाया था। नरकासुर से उन्होंने युद्ध किया था। उस युद्ध में सत्यभामा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सत्यभामा ने खुद श्री कृष्ण के सारथी की भूमिका निभाई थी और नरकासुर से उस मणि को लाने में श्री कृष्ण की मदद करी थी। तो सत्यभामा से श्री कृष्ण बहुत प्रभावित थे, उनकी तेजस्विता से, उनके पराक्रम से, उनके शौर्य से। हाँ, स्त्री होते हुए उनमें ये सारी चीज़ें काबिलियत थी।
आप क्या नहीं जानते कि पहले की जो स्त्रियां होती थी वो घरेलू ही नहीं होती थी। पहले की रानियां, महारानियां, पहले की राजकुमारियां पराक्रमी और शौर्य लिए हुए उत्पन्न होती थी, तेजस्वी होती थी। उनमें अद्भुत और अपूर्व गुणों की चीज़ें होती थी, मर्यादित होती थी। हैं, आजकल तो आजकल तो लड़कियों में इतना सस्तापन आ गया है, काया को इतना सस्ता समझ के खुलेआम वो कर दिया है, आडंबरहीन बना दिया है काया को। एक मर्यादा, एक तेजस्विता गायब होती जा रही है औरतों के शरीर में से। और बाज़ार इतना सस्ता होता जा रहा है कि क्या कहें क्या ना कहें। पहले मर्यादा थी, और जिन औरतों को हमने अपनी पीढ़ियों में, आज से 2-3 पीढ़ी पूर्व की पीढ़ियों में देखा है, उन औरतों को देखा है जो घरेलू रही हैं, शोषित रही हैं, पर पर्दे में रही हैं। हमने वो ज़माना नहीं देखा जो श्री कृष्ण के वक्त के रानी महारानियों में होता था, जो सीता में होता था, जो उर्मिला में होता था। वो ज़माना हमने कहाँ देखा है। उस वक्त की नारियों की हम पैर की धूली के भी बराबर नहीं हैं। अगर हम उन नारियों के तेजस्विता की, रूप की, शौर्य की, प्रतिभा की तुलना करें तो आज के इंसान, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन नारियों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। उस वक्त इतनी तेजस्विता, इतना इतना विशाल व्यक्तित्व हुआ करता था पुरुष का, स्त्री का। स्त्रियों का व्यक्तित्व इतना गरिमामय, मर्यादित और इतना सहज, सरल, रूपवान और पराक्रमी और शौर्य वाला और गौरव वाला, मर्यादित होता था कि, और इतना शील, इतना इतना सहज, इतना खूबसूरत, सौंदर्यमयी होती थी। लेकिन सस्तापन नहीं होता था, चीपनेस नहीं होती थी, जो आजकल स्त्री पुरुषों में दिखाई देती है, जो जो बकवास के जोक्स में दिखाई देती है। वो चीज़ पहले नहीं होती थी। काश ऐसा ज़माना फिर से लौट आए। कैसे लौटे, कैसे लौट सकता है? यही तो है। तो नरकासुर ने उसको डिप्रेशन में डाल दिया था, सत्यराजित को। अब सत्यराजित डिप्रेशन में आ गया था। तो सत्यराजित डिप्रेशन में था तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालना था ना। यानी कि सूर्य देव की दी हुई सैमंतक मणि सत्यराजित को लौटानी थी ना, जिससे उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धिमत्ता फिर से आए, फिर से वो प्रभावशाली राजा बने, फिर से वो सत्ता में अपनी हीन भावना से बाहर निकलकर फिर से प्रभावशाली और बुद्धिमत्ता का प्रभाव दिखाए, है ना। तो उस वक्त ये ना समझे आप कि पाताल लोक में श्री कृष्ण गए होंगे, कोई अलग ही पाताल लोक होगा धरती के नीचे जहाँ वो युद्ध करके उसको लाए होंगे। नहीं, सत्यराजित डिप्रेस हो गया था और उसको उन्होंने डिप्रेशन से बाहर निकाला था। आप आज के संदर्भ में इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो नरकासुर कौन होता है? नरकासुर वह दैत्य, वह विकार होता है जो आपके आपके डिप्रेशन आपको डिप्रेशन में ला देता है, आपके बुद्धिमत्ता पर एक पर्दा डाल देता है, आपको कंफ्यूज्ड कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है। तो नरकासुर वह दैत्य होता है। सत्यभामा ने कैसे युद्ध किया कृष्ण के साथ? सत्यभामा कौन है? सत्यभामा का अर्थ है सत्यवादिता। हाँ, अगर हम अपनी आत्मा के प्रति सच्चे हैं, अगर हम अपने अंदर के इष्ट के प्रति सच्चे हैं, बाहर हम चाहे जितने भी नाटक कर रहे हों, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हों, लेकिन हमारी आत्मा और इष्ट एक दूसरे के प्रति अगर सच्चे हैं तो वही कृष्ण और सत्यभामा का रिश्ता है। ये जाने आप, वही कृष्ण और सत्यभामा का रिश्ता है, ठीक है। सत्यभामा अगर आत्मा है, सत्य बोलने वाली, अपने इष्ट के प्रति सत्य आचरण रखने वाली तेजस्वी आत्मा है, तो कृष्ण उनके इष्ट हैं। तो ये सत्यभामा और कृष्ण का विवाह आत्म संदेश के रूप में ये है।
उस वक्त जिस तरीके से हुआ होगा उसकी कल्पना हम बता रहे हैं आपको कि नरकासुर नामक दैत्य को मारा था, जिसमें सत्यभामा ने भूमिका निभाई थी, श्री कृष्ण का साथ दिया था। आत्मा के संदर्भ में हमने बताया है कि आत्मा यदि इष्ट के प्रति सच्ची होती है, इष्ट को कभी नहीं छोड़ती, इष्ट से कभी झूठ नहीं बोलती, इष्ट को अपना हृदय खोल के रख देती है, तो वही आत्मा सत्यभामा की सदृश है। तो आप ये जानिए। तो जब स्यमंतक मणि श्री कृष्ण ने नरकासुर को परास्त करके प्राप्त कर ली, उन्होंने सत्यजीत को लौटा दी और उसको लौटाने के बाद सत्यजीत महाराजा ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सीमावर्ती राज्य एक दूसरे के संबंधी बन गए। और क्या चाहिए होता है प्रजा को? प्रजा बहुत खुश होती है, खुशी मनाती है, क्योंकि सीमावर्ती बॉर्डर टेंशन्स ख़त्म हो जाते हैं जब दो राज्य आपस में मित्र या संबंधी बन जाते हैं। कैसी लगी आपको आज की कहानी? तो इस तरीके से सत्यभामा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहे आप सब।